इस बार अगर आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। जी नमस्ते कविराज शर्मा जी, क्या आवाज़ आ रही है भाई ना? कविराज शर्मा जी, क्या आवाज़ आप तक प्रॉपर से पहुंच पा रही है? ऑडियो वीडियो प्रॉपर आप लोगों तक मिल पा रहा है क्या? आज ये टेस्ट लाइव है आप लोगों के लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ लाइव आने के लिए। अगर लाइव ठीक ठाक हो पाएगा तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में केबीसी का हर अपडेट लेकर के आऊँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार लाइव का टेस्ट कर लिया जाए, ताकि जिस दिन परफेक्ट लाइव के लिए मैं आप लोगों के बीच में आऊँ तो आप तक आवाज़ पहुँच सके। ओके एनआर चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यस, आवाज़ सही आ पा रही है आप लोगों तक। हो सकता है थोड़ा सा अभी नेटवर्क का इशू चल रहा है, इसके वजह से वीडियो प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होगी। चलिए कोई नहीं, अभी फ़िलहाल आवाज़ अगर आ पा रही है, अच्छा ठीक है जी। सभी प्यारे साथी कह रहे हैं आवाज़ आ पा रही है। हो सकता है वीडियो ठीक से नहीं पहुंच पा रहा होगा क्योंकि नेटवर्क का इशू है थोड़ा आज। जैसे ही वो फिक्स हो जाएगा नेटवर्क का इशू, फिर आवाज़ भी प्रॉपर तरीके से आने लगेगी आप लोगों के बीच में। तो यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, कोई परेशानी है केबीसी से संबंधित, तो आप लोग कमेंट करके फटाफट पूछ लीजिए। मैं आप लोगों के बीच में केबीसी सीज़न का पूरा पीडीएफ लेकर के आया हूं। अगर कोई आप लोगों के मन में कमेंट है तो फटाक से आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। चलिए, अगर मन में सवाल नहीं है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ओवरव्यू कर दूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक मिनट मैं बता रहा हूं, थोड़ा स्क्रीन आप लोगों के लिए ओपन कर दें। ठीक है, ये लीजिए आप लोगों के बीच में स्क्रीन ओपन हो गया है। कुछ नियम आप लोगों को पता होगा और कुछ ऐसे नियम हैं जो आप लोगों को मालूम नहीं होंगे। आप लोग एक बार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। 10 सेकेंड का जो ऑप्शन आता है ना फॉरवर्ड करने का, उससे आप लोग एक बार वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए। और मैं कुछ डिटेल आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। लेवल वन के बारे में आप लोगों को तो पता ही था कि 10 मई 2021 से 20 मई 2021 तक प्रश्न पूछा जाएगा। 20 मई तक नहीं पूछा जाएगा, 19 मई तक का। देख लीजिए यहाँ पे जो शेड्यूल दिखाया गया है ना, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। तो कल 19 मई 2021 था और कल 10वां प्रश्न पूछा जा चुका है। और 20 मई 2021 यानी आज रात के 9 बजे तक समय था आंसर देने का कल के प्रश्न का। एनआर चौधरी जी कह रहे हैं सर जी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग बाय मी, स्टिल अवेयर कॉल नॉट कमिंग। हाँ देखिए एनआर चौधरी जी, होता क्या है ना, ये देख लीजिए। उसी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं और कुछ उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। ये तो कुछ तरीका था एसएमएस करने का और रजिस्ट्रेशन करने का सोनी लिव के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने वो कर लिया, वो लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर, जो आपने प्रश्न पूछा है उसी के बारे में। ये है लेवल 2, ठीक है। तो केबीसी की ओर से बताया गया है कि जितनी भी प्राप्त प्रविष्टियाँ का मतलब हुआ कि आप लोग या हम लोग जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए 10 में से 10 प्रश्न या 10 में से कोई एक प्रश्न, जैसे भी हम लोगों ने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है उसमें से सभी प्राप्त प्रविष्टियाँ, जो एक्चुअल प्रविष्टि होगा, जो एक्चुअल मतलब सही तरीक़ा से जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे, वही सभी प्राप्त प्रविष्टियाँ माना जाएगा। तो जो सही ढंग से किए होंगे उसमें से लगभग 40,000 सही प्रविष्टियों का चयन रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग, एक नहीं 4-5 मोबाइल से, कोई और भी ज़्यादा मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करता है।
तो कम से कम एक मोबाइल से करते ही है लोग जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो अगर ऐसे करते हैं तो 40,000 लोगों का सिलेक्शन होता है लेवल 2 के लिए, यानी IVR कॉल के लिए। अगर IVR कॉल अभी आप लोगों के बीच में नहीं आया है तो परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के द्वारा चुनाव किया जाता है और 40,000 लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। वो भी कैसे किया जाएगा उसका भी कुछ तरीका है, यहाँ पे देख लीजिए। कुछ जोन बांटा गया है। पहला जोन है मुंबई और दिल्ली, दूसरा जोन है गुजरात, नगर हवेली और दमन और दीव और दादरा, तीसरा है महाराष्ट्र, शेष महाराष्ट्र मुंबई के अलावा। मुंबई जो है, मुंबई और दिल्ली को एक अलग जोन बनाया गया है और मुंबई के अलावा जो बाकी महाराष्ट्र बसता है उसको तीसरे जोन पर रखा गया है गोवा के साथ में। इसी तरीके से जो मेल फीमेल का क्या कह सकते हैं इसको, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, उस रिजर्वेशन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, 18 से लेकर के 30 वर्ष का जो पुरुष या अन्य मतलब जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो, उन लोगों का 18 से 30 वर्ष के लिए 17% है ऑल ओवर। पहले तो हम लोग 50-50% कर लेते हैं पुरुष और महिला में। जो 50% बचता है उसमें से 18 से लेकर के 30 वर्ष उम्र के लोगों को 17% कॉल किया जाता है और उस 17% के बाद 31 से लेकर के 50 वर्ष की उम्र वालों में हो जाते हैं 19%। इसी तरीके से जो बाकी बचते हैं 50 से ऊपर वाले 14%। अब आ जाता है जोन वाइज। अगर आप मुंबई या दिल्ली से हैं या किसी और एरिया से हैं, जैसे मैं यहाँ बिहार झारखंड से हूँ, तो इसका एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। अगर 2.9% है रिजर्वेशन मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 30 वर्ष वालों लोगों के लिए, ठीक है, तो 18 से 30 वर्ष का जो, पहले तो देख लीजिए कि 40,000 लोगों को सिलेक्ट करना है। 40,000 का 50% अगर मेल कैंडिडेट के लिए हम देखते हैं तो 20,000 बचता है। उस 20,000 का अगर 2.9% लगभग 3% अगर हम निकालते हैं तो ये इस कैटेगरी के लिए हमारा वो पूरी निकल पाएगा। इतना चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो ये एक एरिया है और आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप किस जोन पे आते हैं और आपकी उम्र क्या है। उसके बाद आप उस परसेंटेज को आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस जोन से इतने लोगों को कॉल करना है। अब रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए होंगे उसमें से उतने लोगों को सिलेक्ट करेगा। इतना बात आप लोग समझ गए। तो 40,000 लोगों में सिलेक्शन करना था और जो मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया रिजर्वेशन क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो 22 तारीख तक कॉल आना है, जैसा कि यहाँ पे अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। इस वाले कॉलम पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा प्राप्त रजिस्ट्रांट्स की कुल 40,000 मान्य सही प्रविष्टियों को 16 मई 2021 से 22 मई 2021 तक की अवधि के दौरान कंपनी के साथ उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर पर वापस IVR कॉल किया जाएगा। तो वो जो कॉल आएगा 16 से लेके 22 मई तक आना है। और अभी जहाँ तक मुझे पता चला है, जहाँ तक हमारा आइडिया है, कल एक कॉल आया था आप सभी दोस्तों के बीच में, आज भी कोई कॉल नहीं आया है और बहुत सारे लोग 16 तारीख को भी बता रहे थे कि कॉल आया है, परंतु मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ कि वो कॉल आया ही था। कल 19 मई था, 19 मई को कंफर्म कॉल आया है। आज 20 मई, आज भी कोई कॉल नहीं आया। बचता है 21 और 22। और एक चीज़ यहाँ पे और साफ साफ लिखा गया है, नोट समय सारणी जमीनी परिस्थितियों, भागीदारी की स्थिति, तकनीकी मुद्दों, विकल्प न होने के कारणों आदि के आधार पर परिवर्तन के अधीन है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है जो समय दिया गया है वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो 22 मई के अलावा भी कोई एक डेट और भी ऐसा बन सकता है जहाँ पे कॉल आने की संभावना है।
ठीक है, तो आप लोग 2 दिन और वेट कीजिए, एक कल और एक परसों। मोबाइल अपने पास ज़रूर रखिएगा। और अगर आप लोग किसी चैनल पर रिकॉर्डिंग सुने होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके का प्रश्न आता है और पूछा क्या जाता है। फिर भी मैं शॉर्टकट में आप लोगों के बीच में एक बार फिर से बता दूं, IVR कॉल आएगा तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो आप जिस पे कंफर्टेबल हैं आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको एज डालने के लिए कहेगा। आप रजिस्ट्रेशन के समय जो एज मेंशन किए हैं वो आप कीपैड से टाइप कर लेंगे तो आपको एज वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उसके बाद मेल फीमेल के लिए सिलेक्ट करने को कहा जाएगा, आप वो कर लेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्नातक और गैर स्नातक, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट के लिए आप उसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका व्यवसाय के बारे में, आपके पेशा के बारे में, आपके जॉब के बारे में कि आप करते क्या हैं। आपको कुछ ऑप्शन बताया जाएगा, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट के लिए एक, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से सुन लेने के बाद आप जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता हो जो ऑप्शन में है और आप करते हैं ऐसा नहीं मिलता हो, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर 4 है, वहाँ पे आप अन्य में सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप पिछले 12वें सत्र या KBC के कोई भी जो क्षेत्रीय प्रसंस्करण होते हैं उसमें से कहीं पे आप हॉट सीट तक या FFF तक पहुँचे हैं। इस प्रश्न को आप लोग नहीं के लिए क्लिक कीजिएगा, मतलब नहीं पहुँचे हैं मैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो यदि रजिस्ट्रेंट हाँ का चयन करता है तो IVR रेस्टोरेंट को बताएगा कि वे आगे भाग नहीं ले सकते हैं और कॉल काट दिया जाएगा। चलिए, ये भी आप लोगों को शायद पता होगा। उसके बाद आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न इस तरीके का होगा। 2 प्रश्न होगा GK का, जनरल नॉलेज, जिसके 4-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और तीसरा प्रश्न जो होगा वो संख्या पे आधारित होगा। संख्या पे आधारित कहने का मतलब कुछ ऐसा पूछा जाएगा जिससे आपको नंबर कीपैड टाइप करके और उसका आंसर देना है। ठीक है, ये था IVR कॉल जो 1-2 दिन के अंदर तक आने वाले हैं उसके बारे में। अच्छा, उसके बारे में भी थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको केवल 4 सेकंड समय मिलेगा उसका आंसर देने के लिए। कुछ भी पूछा जाता है तो आपको 4 सेकंड के अंदर अंदर उसका उत्तर कीपैड से लॉक कर देना है। अगर लेट होगा तो दूसरी बार फिर से उस प्रश्न को दोहराया जाएगा और उसके बाद अगर दूसरी बार भी अगर आप जवाब देने में लेट करते हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, IVR कॉल DK मिश्रा जी, कल 19 तारीख को आया था एक कॉल, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आगे भी कॉल आ सकता है। 2 दिन और बचे हुए आने के लिए। इसके बारे में और एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, ये लेवल 3 के बारे में। IVR कॉल जब ख़त्म होता है तो उसमें से लेवल 1 और लेवल 2 जो कंप्लीट कर लेते हैं उसमें लगभग 22,000 लोगों को सिलेक्ट करता है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। तो ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में भी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं अभी बस टेस्ट कर रहा था कि आज का सेशन क्या आप लोगों तक आवाज़ प्रॉपर तरीके से पहुंच पाती है या नहीं, इसीलिए मैं आज इस टेस्ट को आज इस लाइव को मैंने टेस्ट किया था। तो स्टार्टिंग में कुछ परेशानियां हुई, लेकिन उम्मीद करता हूं अब प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक आवाज़ पहुंच पा रही होगी। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्विज़ तैयार कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री का क्विज़ है। ठीक है, आप लोगों को मैं लाइव में ये समझ लीजिए कि आप लोगों को कुछ तैयारी के तौर पे तैयारी कराने का कोशिश करूँगा। आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा क्विज़ के माध्यम से, और आप लोग पिछले बार की तरह इस बार भी उम्मीद करता हूँ साथ देंगे। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं 3-4 क्विज़ तैयार करके रखा हूँ, और ये पिछले बार का बहुत सारा क्विज़ था, तो ये तो खैर ख़त्म हो चुका है पिछला ही बार। इस बार जो क्विज़ होगा, ये प्रश्न तो मैं आप लोगों को फ़िलहाल आज नहीं दिखा रहा हूँ,
लेकिन इतना ये आप लोग देख लीजिए कि मैं आप लोगों के लिए जो क्विज़ तैयार किया हूँ वो किस तरीके का है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। मैं लेकिन इसको पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा। इस तरीके से आप लोगों के लिए मैंने क्विज़ तैयार किया हुआ है। टॉपिक आप लोग देख लीजिए। केबीसी का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 टॉपिक जो होता है केबीसी का, वो खुद केबीसी लेकर के आता है। पहला बुक एंड अथर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न होता है बिजनेस, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स से। तीसरा टॉपिक है करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। चौथा है इंटरटेनमेंट। पांचवा है ज्योग्राफी। छठा है हेरिटेज एंड हिस्ट्री। सातवां है माई सिटी माई स्टेट, यानी आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में। इन सब बारे में आप लोगों को जानकारी रखना होगा। आठवां है नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। नवां है रिलीजन, कल्चर एंड मैथोलॉजी। 10वां टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 11वां है स्पोर्ट्स एंड गेम। इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक मैं इसमें और मेंशन कर दिया हूँ मिसलेनियस करके, जो कि ओवरऑल माना जा सकता है। तो इसी से संबंधित मैं आगे वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा, क्विज़ कराऊँगा आप लोगों के बीच में। फ़िलहाल ये ओवरव्यू था कि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का क्विज़ लाया हूँ। अगर आप लोग चाहें तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हेमंत बिस्व शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। इसी तरीके का मैं आप लोगों के बीच में रात के 9 बजे से लाइव आ करके और कुछ क्विज़ करा दिया करूँगा आप लोगों को। फ़िलहाल आज ये सेशन मैं इसलिए कर रहा था टेस्टिंग के लिए, लाइव किस तरीके का हो पाता है, आवाज़ प्रॉपर आ पाती है या नहीं, और क्या क्या इशू आता है, उस चीज़ को, सारे इशू को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में ये आज का लाइव सेशन लेकर के आया था। मैं कोशिश करूँगा कल से आप लोगों के बीच में क्विज़ लेकर के आने का। तो आप लोग तैयार रहिएगा। कल से उम्मीद करता हूँ 9 बजे से आप लोगों के लिए मैं क्विज़ लेकर के आ जाया करूँगा। ठीक है, ये था ओवरव्यू कि मैं आप लोगों को क्या कराने वाला था। जितेंद्र राम जी पूछ रहे हैं कॉल कब आती है भाई? देखिए, कॉल सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच में कभी भी आ सकती है। तो बस आपको तैयार रहना है। कॉल कभी भी आ सकती है, बस आप लोगों को तैयार रहना है। और किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। अदरवाइज आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और वहाँ पे मैं क्विज़ लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। आप लोग यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे ये कोई सेशन था नहीं, बस मैं खुद के लिए आज का सेशन मैं लाइव किया हुआ था, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू रख दिया। चलिए, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, लव यू ऑल।